बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर बेस कर रहा है डिफरेंट टर्म्स के ऊपर। और ये वाला लेक्चर अगर आप लोगों को इन टर्म्स के बारे में पता है तो स्किप कर दें लेक्चर, लेकिन ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक बात मेरी ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप लोग सारी की सारी बुक्स का रट्टा लगा लें। ठीक है, आपके पास एक एक कॉन्सेप्ट हो, आपके पास एक एक लॉजिक हो, हर सिनेरियो के अंदर आपको पता हो कि इसके अंदर किस तरीके से हमने इसको हैंडल करना है, या हमने इसके अंदर क्या लिखना है, या किस तरीके से जो भी उसकी डिटेल्स हैं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस चीज़ का एक ट्रिक है। ट्रिक मतलब ये कि आप लोगों को ना कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स आने चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। उन कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पे अब मैं अगर आपको बताऊं, कुछ लोगों का माइंड इतना कॉन्सेप्चुअल होता है। अब जिस तरीके से अगर अपनी बात वैसे मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन स्टिल मैंने हमेशा कॉन्सेप्ट लिए हैं और मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं कहूँ कि मैंने एक एक चीज़ का रट्टा लगाया। मैंने हमेशा कॉन्सेप्ट लिए, नोट्स में बना लेती थी, बुलेट्स में मैं लिखती देती थी पॉइंट्स, और आगे जो है जो भी एक एक वर्ड के कोई अपनी एक्सप्लेनेशन उर्दू में, इंग्लिश में, कोई अपने तरीके से कोई डायग्राम बना के, कुछ भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बस मैं कॉन्सेप्ट ले लेती थी। फिर वो जब भी सिनेरियो, किसी सिनेरियो में भी वो कॉन्सेप्ट आता था, आई वॉज़ वेरी ओके विद दैट, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता होता था, एक सिनेरियो के डिफरेंट डायमेंशन मुझे पता होते थे, तो इसलिए मैं बड़ी ईजिली उस चीज़ को गो थ्रू कर लेती थी, मतलब आराम से उसको क्लियर कर लेती थी। तो ये वाला लेक्चर भी उसी ट्रिक पे बेस करता है कि हम लोग कुछ चीज़ें करेंगे तैयार, जो कि कभी डायरेक्टली आती हैं और कभी इनडायरेक्टली आती हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपसे अगर ये पूछा जाए कि हार्डवेयर आर इंक्लूडेड इन विच साइड, हॉट साइड, कोल्ड साइड, वार्म साइड। ठीक है, ओह सॉरी, इट्स नॉट साइड, इट्स साइड। ठीक है, तो अगर आप लोगों से अब पूछा जाए यहाँ पे एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन तो नहीं आएगी, आ भी सकती है, लेकिन एग्जैक्टली आ नहीं रही यहाँ पे डेफिनेशन। सिर्फ ये पूछा जा रहा है, बताएं हार्डवेयर किसके अंदर इंक्लूडेड है, ये सॉफ्टवेयर किसके अंदर इंक्लूडेड है, इस तरह की आ जाए चीज़, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे मसला बन सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटली फ्री सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, फ्रीवेयर होता है, शेयरवेयर होता है, अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। या इनके डेफिनेशन के अंदर से मिलती जुलती इनडायरेक्टली अगर चीज़ें आ जाती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगेन ये वाली चीज़ें आप लोगों को रट्टा लगाने से नहीं मिलेंगी, कॉन्सेप्ट से मिलेगी। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना इजी हो जाएगा। ये रैग्ड एक वर्ड है जो आप लोगों को इंग्लिश में भी हेल्प करेगा। रैग्ड का वर्ड पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को आई एम प्रीटी श्योर कि इस चीज़ से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये मतलब ये मिक्स चीज़ें, इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसके अंदर अगर आपको आइडिया है, डेटा डिडलिंग का आइडिया है, या पिकी बैकिंग का एक होता है कॉन्सेप्ट, उसका आइडिया है, वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर्स का अगर आइडिया है, तो वो इसके बाद इंशाल्लाह हम वो कवर कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम ये कवर करें। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ, सारे मिक्सड अप हैं। किसी एक स्पेसिफिक मतलब जिस तरीके से आप कहेंगे ये तो प्रोग्रामिंग में आ जाता है, ये सॉफ्टवेयर वाले में आ जाता है, ये फ़िलहाल ये तो वर्ड रैप तो है ही MS वर्ड का या MS ऑफिस का, तो ये सारी चीज़ें मिक्सड अप हैं। ठीक है, एक वैसे मिक्सड अप वीडियो मैं बना रही हूँ ओवरऑल आप लोगों की एक तैयारी के लिए। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं सब। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास बूटस्ट्रैप का। यहाँ पे बाकी कॉन्सेप्ट भी लेते जाएं। बूटिंग एंड रीबूटिंग का मतलब होता है, या एक और हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं USB को बूटेबल बना दो। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे एम्फेसाइज करते हैं, दैट इज़ स्टार्टिंग वर्ड, स्टार्टिंग योर कंप्यूटर। बूट का मतलब ही यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट करना। बूटस्ट्रैप इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू एक्टिव इनएक्टिव कंप्यूटर। जो कंप्यूटर इनएक्टिव है, मतलब शट डाउन हुआ था, बंद हुआ था, अब हमने उसको ऑन करना है, दोबारा से एक्टिव करना है। तो सबसे पहले जब हम उसका बटन ऑन करते हैं, और सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोग्राम लोड होता है, दैट इज़ बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप पे वैसे बहुत फजूल किस्म की लंबी डिस्कशन है जिसको कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन यही बात है, सबसे पहले क्या चीज़ लोड होती है मेन मेमोरी में, ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो छोटा सा बना होता है यहाँ पे, ये सारी मेन मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्शन लोड होता है। अब इसमें से फर्स्ट कौन सा पोर्शन लोड होता है, तो वो बूटस्ट्रैप का पोर्शन लोड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ पे हैं, दैट इज़ स्टार्ट। और बूटस्ट्रैप एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिससे क्या चीज़ होती है, कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डीबग का कॉन्सेप्ट मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है, इस तरह का इशू नहीं है। लेकिन अगेन डी जहाँ पे भी वर्ड आया, दैट इज़ यूज टू रिमूव समथिंग, और यहाँ पे बग आ रहा है तो बग का मतलब होता है एरर। डीबग एरर को रिमूव करना।
अच्छा, एक अगर हम बात करें ना सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी के अंदर एक वर्ड यूज़ होता है वैक्सीन का और एक वर्ड यूज़ होता है एंटीवायरस का। तो ये चीज़ें सारी एक ही तरह की हैं, ठीक है? वैक्सीन भी यूज़ होती है, एंटीवायरस भी, दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं एरर्स को रिमूव करने के लिए। तो ये डीबग्स, एरर्स और ये सारी चीज़ें एक ही फैमिली की हैं, ठीक है? ये सिक्योरिटी के अंदर हम चीज़ पढ़ते हैं। ओके जी, नेक्स्ट। ओके, जब हम टर्मिनल की बात करते हैं तो टर्मिनल को कुछ इस तरीके से आपने समझ लेना है कि एक कंप्यूटर के अंदर आने वाली जगह और एक कंप्यूटर से बाहर निकलने वाली जगह जो होती है दैट इज़ टर्मिनल, ठीक है? टर्मिनल एंट्री और लीविंग या एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? एंटर पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स, ये चीज़ें होती हैं, टर्मिनल्स कहते हैं, ठीक है? इसी तरह जब हम लोग बात करते हैं नेटवर्क की, तो नेटवर्क के अंदर भी टर्मिनल्स यूज़ होते हैं। एग्जैक्टली वो जगह जहाँ से नेटवर्क के अंदर कोई चीज़ दाखिल हो सकती है और एक वो जगह जहाँ से नेटवर्क से चीज़ बाहर निकल सकती है, दोज थिंग्स और दोज डिवाइसेस और दोज कॉन्सेप्ट्स आर कॉल्ड टर्मिनल्स, ठीक है? और नोड क्या होता है? नोड इज़ अ कंप्यूटर, ठीक है? एनी कंप्यूटर दैट इज़ कनेक्टेड इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड नोड, okay? Any computer that is connected in a network, if a computer is not connected in a network, it means it's not a node. वो node नहीं होगा because it's not connected in a network. But if it is connected in a network, then we will consider it as a node. ओके, तो नोड के बारे में जब भी बात होगी, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लेके जाना है कि नेटवर्किंग की बात हो रही है। फिर अगेन जो भी आगे से आप लोगों से जो भी चीज़ पूछी जाएगी उसको आप लोगों ने रिलेटिवली आंसर उसका कर देना है। लेकिन नोड की बात जब भी होगी, इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम नेटवर्क और नेटवर्क के कंप्यूटर की ही बात हो रही है। ओके जी, वर्ड रैप बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है, लेकिन इसको अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है या इसको सही से स्टडी नहीं किया जाता। स्टिल इसमें कोई ना कोई इशू हो सकता है। बिल्कुल इस पे ही जाना है डायरेक्ट आपने। वर्ड को रैप करने वाली जो चीज़ होगी वो वर्ड रैप होगी। ये एक फीचर होता है आपके पास MS ऑफिस का, जिसके अंदर वर्ड को हम रैप कर देते हैं। MS वर्ड के अंदर होता है ये। और इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप लोगों ने मार्जिन डिफाइन किए हुए हैं ना, उस मार्जिन से टेक्स्ट आपका ना आगे निकलता है ना पीछे निकलता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे निकलता है, ठीक है? जो भी आपने मार्जिन डिफाइन किया है उसके अंदर वर्ड को रैप कर देना, वर्ड को रैप कर देना। इट मीन्स कि कौन सा फीचर यूज़ हो रहा है? वर्ड रैप का फीचर यूज़ हो रहा है, ठीक है? अगेन सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, ठीक है? अच्छा जी, अब ये चीज़ आ जाती है रैग्ड राइट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि हम लोग हमारी बदकिस्मती है कि हमें इन वर्ड्स का नहीं पता होता, ठीक है? ये मैं नहीं कह रही कि ये कोई बहुत ही औखा वर्ड है, ये आसान है। वैसे एक ओवरऑल बात कर रही हूँ कि PPSC FPSC के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों को MCQs की ही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती, क्योंकि उसके अंदर ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए होते हैं जो उन्होंने कभी सुने ही नहीं होते। अगेन यहाँ पे फैक्टर आ जाता है बुक रीडिंग का। बुक रीडिंग होगी नहीं तो पता नहीं चलेगा वर्ड्स कैसे कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल इस तरह के वर्ड्स भी आ सकते हैं। रैग्ड राइट का मतलब होता है फटा हुआ, या हम लोग अगर इसमें कहें तो अनइवन। कोई भी चीज़ जो अनइवन होती है दैट इज़ रैग्ड राइट। तो रैग्ड राइट एक समझ ले एक एरर टाइप सी चीज़ होती है कि अगर इसके अंदर जो हमारे पास राइट मार्जिन होता है, फॉर इंस्टेंस, वो हमारे पास रैग्ड होता है, मतलब अनइवन होता है, ठीक है? मतलब ठीक नहीं होता जिस तरीके से हम चाह रहे होते हैं मार्जिन हो, बिल्कुल कोई आगे पीछे चीज़ ना निकले वहाँ से। तो ये एक एरर है जो अगर आ जाए तो इट मीन्स कि हमारा जो टेक्स्ट है दैट इज़ नॉट रैप्ड प्रॉपरली, और उसके अंदर हम कहेंगे कि वो जो राइट मार्जिन है दैट इज़ रैग्ड राइट। ओके ओके जी, ये आ जाते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। इसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई रहती है, या समझ लीजिए मैंने टेस्ट किया था तब बड़ी हाइप क्रिएट हुई भी थी इसकी, फ्रीवेयर की, शेयरवेयर की। कन्फ्यूजन हो सकती है, मतलब नहीं समझ आती ये, लेकिन इसके छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ले लें ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। देखें वर्ड की तरफ जाया करें। सबसे पहले जो इसका वर्ड है उसकी तरफ जाएँ। शेयरवेयर इज़ समथिंग इन विच यूज़र विल शेयर दैट सॉफ्टवेयर, एंड इन दिस थिंग द सॉफ्टवेयर इज़ टोटली फ्री, ठीक है? अब ये जो होता है, लेकिन होता है ये कॉपीराइटेड है। कॉपीराइटेड मीन्स कि उस पर कॉपीराइट एक्ट लग सकता है। लेकिन ये जो होता है ना, इसका कुछ और ही सीन होता है कि मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकल बता देती हूँ। ग्राफिकल चीज़ मुझे ऐसा लगता है डायग्राम याद रह जाती है कि ये जो कंपनी है ना, ये हमारे पास है कंपनी। इस कंपनी ने ना गिने चुने लोगों को अपना सॉफ्टवेयर दिया है इस तरह, ठीक है? और इन लोगों से कहा है कि चलो भाई आगे से जो है ना इसको शेयर करना शुरू कर दो, ठीक है? और इन शेयर जितनी भी आप शेयर कर रहे हो, लिमिटेड वर्जन को जितना भी शेयर कर रहे हो, उससे क्या होगा? प्रमोट होगी लार्जर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स,
ठीक है। ये डायरेक्टली नहीं सबको देते, ये इस तरीके से देते हैं आप, ठीक है। कुछ यूज़र को देने के बाद वो आगे से पास करते हैं। जो फ्रीवेयर होते हैं ये अनलिमिटेड यूजेज देते हैं, अनलिमिटेड यूजेज देते हैं, ठीक है। नो कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट होती है इसकी। और इसका जो दूसरा नाम होता है दैट इज़ पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको एक रीड आउट कर देती हूँ। मेरे सामने एक MCQs पड़ा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से। किधर क्या, अनदर नेम फॉर फ्री सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, इवन स्टीवन एक जैसे हैं। इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर, कॉपी प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर या शेयरवेयर। तो फ्री सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब भी आप लोगों के पास गिवन होते हैं ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखा, अगर नज़र आ जाए किसी को, आई विश आप लोगों को नज़र आ जाए, एग्जाम्पल अच्छी मिल जाएगी आप लोगों को, यहाँ से मैं समझा आसान से दूंगी। अच्छा जी, एक सेकेंड, वेट अ मिनट, ओके ये आ गया। देखिए, कंप्यूटर क्राइम्स आर यूजुअली, ठीक है। अब इसका जो असल आंसर था दैट इज़ डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। लेकिन जब मुझे पता चला कि इजी टू डिटेक्ट, प्रोसिक्यूटेड छोड़ दें, ब्लू कॉलर जो क्राइम था, अब यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा था कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द ब्लू कॉलर क्राइम। तो मैंने फ़ौरन उसको सर्च किया, मैंने उसका आगे लिख लिया। ये तरीका होता है अगर आप डायरेक्टली MCQ सॉल्व करें। जिस तरीके से अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अगेन यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है डिज़ास्टर रिकवरी प्लान, लेकिन मुझे DES का नहीं पता तो फ़ौरन मैंने DES के बारे में लिख लिया। ये तरीका होता है जब आप लोग MCQs प्रिपेयर करें। देखें, जो MCQs इस बुक से है, जिस बुक से भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कहीं और से तो नहीं आए हुए ना, वो आए हुए तो कंप्यूटर के अंदर से हैं। टर्म्स ऐसी हैं जो आपको नहीं पता, तो MCQs के जो 4 फर्दर टर्म्स होती हैं, करेक्ट टर्म के अलावा बाकी 3 टर्म्स को भी लाजमी सर्च कर लिया करें। और सर्च करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सिंपल वर्ड उठाएं, गूगल करें, पहले जो 4 लाइन्स आती हैं पढ़ लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस ये है कि अगर आपको लग रहा है, हर बंदे के दिमाग का अपना एक वो तरीका होता है, कोई बहुत देर से समझते हैं, जिनको लगता है कि भूल जाएंगे, लिख लें अपने पास, नहीं भी लगता तब भी लिख लें, मतलब जो भी अपने पास लिख लें नोट्स के अंदर, बहुत फ़ायदा होगा। जब भी निकालेंगे वो बार बार चीज़ रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। जब भी कोई नई चीज़ देखें लाजमी गूगल करें, ये आप लोगों का अपना काम है भाई, कौन सिखाएगा आप लोगों को, ये लाजमी करें। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप लोग कहेंगे कि एक दो इतने पथेटिक किस्म के मैसेजेस रिसीव, मुझे मॉडरेटर जब फॉरवर्ड करते हैं मैसेजेस के, हमने नहीं तैयारी की हुई, हमें कोई मतलब कोई शॉर्टकट बता दें। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो पूरा लंबा वाला रास्ता लें, और जो चीज़ जितनी जल्दी आती है वो उतनी जल्दी चली भी जाती है। तो जो चीज़ आराम आराम से आएगी वो आराम आराम से जाएगी। तो मेहनत कीजिए, मेहनत बड़ी ज़रूरी है। ओके जी, हॉट साइड, कोल्ड साइड और वार्म साइड। अच्छा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। हॉट साइड के अंदर मैं अगर इसकी ड्रामेटिकली आपको समझा दूं कि ड्रामेटिकली इसको हम कैसे करेंगे, तो ये देख लीजिएगा कि ये है हमारे पास हॉट साइड और ये है हमारे पास कोल्ड साइड, और बीच में जो चीज़ है दैट इज़ वार्म साइड, ठीक है। ये तो मैं थोड़ा सा आपको ड्रामेटिकली इस वजह से समझाएं ताकि ज़रा ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। ये कोल्ड साइड है और बीच में आ जाती है आपके पास वार्म साइड, लिख लीजिएगा अपने पास। जब हम कोल्ड साइड की बात करते हैं, कोल्ड साइड हॉट साइड के अंदर हम इसको दूसरा नाम देते हैं डेटा सेंटर का। सारे का सारा डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, सारे का सारा हार्डवेयर यहाँ पड़ा हुआ है और सारे का सारा सॉफ्टवेयर यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। जो कोल्ड साइड है ना, उसके अंदर आपके पास सर्वर नहीं होता, ठीक, और ना आपके पास हार्डवेयर होता है, बस गिनी चुनी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपका अपना मोबाइल है। जैसे फेसबुक ऑन करते हैं तो योर फेसबुक इज़ एट कोल्ड साइड, क्योंकि उसके ऊपर बस गिनी चुनी आपके जितनी आपको परमिशन है उतनी ही चीज़ें आपको शो हो रही हैं, उसके ज़्यादा शो नहीं हो रही। लेकिन जो फेसबुक का एक सर्वर होगा जहाँ पे फेसबुक के हर यूज़र की हर इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, दैट वुड बी हॉट साइड। डन। वार्म साइड इज़ यूज टू लाइक बैकअप एंड रिकवरी का कॉन्सेप्ट तो होगा आप लोगों को। तो बैकअप एंड रिकवरी समझिए, एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा इज प्लेस्ड हेयर, ठीक है। हाँ सही है। वार्म साइड के ऊपर हमारे पास क्या होता है, बैकअप एंड रिकवरी, और हॉट साइड के ऊपर हमारे पास डेटा सेंटर प्लस हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, और जो कोल्ड साइड होती है उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, सर्वर होता है। और ये कंफ्यूज तो नहीं कर रही ऊपर मैंने ये इकट्ठे लिखे हुए, इसको हटा देते हैं, चलें अब ले लें।
कि गोल्ड साइड के अंदर सर्वर नहीं होता, हार्डवेयर नहीं होता, लिमिटेड डेटा होता है। हॉट साइड के अंदर ये चीज़ होती है और ये चीज़ इसके अंदर होती है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे अगर कहते हैं तो मैं रीड आउट कर देती हूँ इसका एक MCQs। चलें, अब मैं दिखाऊं या आप लोग ऐसे कर लेंगे? ओके, मैं सामने रख के रीडिंग कर देती हूँ। इफ़ वी कैन, ओके 294 वाला मैं रीड आउट कर रही हूँ, ये वाला, ठीक है। एन एम्प्टी शेल इन विच अ कंपनी में एम्बेडेड चिप टू सिग्नल इट्स वेरियस लोकेशन, मतलब जिसने भी वेयर किया हुआ है उसके चिप को, उसकी लोकेशन एम्प्टी शेल है, एम्प्टी शेल। उसको अगर हमें रखना है तो किधर रखेंगे या किधर होगी? रेस्टोरेशन साइड, कोल्ड साइड, हॉट साइड और हार्डवेयर। देखिए कोल्ड साइड के अंदर हम लोगों ने पहले ही बात कर ली कि यहाँ पे कोई सर्वर नहीं होता, कोई ज़्यादा डेटा नहीं होता, लिमिटेड डेटा होता है, तो इट मीन्स कि ये क्या होगा? कोल्ड साइड पे होगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ कि ये कर लें, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, साइड लाइसेंस का मतलब होता है कि जब भी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है उसके टाइम पे जो हम लोग लाइसेंस ख़रीदते हैं दैट इज़ कॉल्ड साइड लाइसेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वर्स को ये चाहिए होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़्यादातर सर्वर्स को चाहिए होता है, लेकिन फिर भी जब भी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर करना होता है द लाइसेंस दैट वी रिक्वायर इज़ साइट लाइसेंस, ठीक है। इसके अलावा जो अब अगला हम लोग करेंगे दैट इज़ डेटा डिडलिंग, पिकी बैकिंग, स्कावेंजिंग, इस तरह की 3-4 और कॉन्सेप्ट हैं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में उसको डाल देती हूँ, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।